नमस्कार, ओम साईं। साईं की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। बाबा का आदेश लेकर शिरडी में रामनवमी का उत्सव शुरुआत हो गया और इस उत्सव की खासियत यही रही है कि बाबा जब थे तब उरूस भी निकलता था, लेकिन एक तिथि में रामनवमी और बाबा का उरूस ये दोनों साथ में आ गया। फिर सभी साईं भक्तों ने बाबा की परमिशन लेके यहाँ पर रामनवमी का उत्सव इसी सामने वाले जो द्वारकामई है वहाँ पर शुरू किया था। इस द्वारकामई में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मस्जिद थी वहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का मतलब रामनवमी का उत्सव मनाया गया और जो भीष्म थे जिन्होंने आरतियाँ लिखी उन्होंने वहाँ पर राम जन्म का कीर्तन किया था और तभी से यहाँ पर यह उत्सव शुरू हो गया। अभी सभी साईं भक्तों के लिए एक नई इंफॉर्मेशन होंगी या कई साईं भक्तों को पता भी नहीं होगा कि ये जो द्वारकामई है, द्वारकामई के ऊपर जो आप सामने देख सकते हो वो दो झंडे हैं, उनको जो दो फ्लैग्स है वो क्यों है और वो क्यों लगाए जाते थे, तो वो बात बताने के लिए या वो बाबा के बारे में वो बताने के लिए मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। वो जो दोनों निशान है वो दोनों निशान दो अलग अलग लोगों के हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं कि बाबा के द्वारकामई में जब बाबा थे तब उस वक्त महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि बड़ी बड़ी जो लकड़ियाँ थी उसको काठी बोलते हैं मराठी में, उस काठी को वहाँ पर जिसके घर में रहता था उसको बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन मैं साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति का आपको परिचय करवा दूंगा कि उनका नाम था कोंडाजी सुतार। जो कोंडाजी सुतार थे उनके 3 लड़के थे, आबाजी, गबाजी और तुकाराम। इन तीनों ने वहाँ पर जो है वो बाबा की जो मस्जिद है उसका काम भी किया है, बाबा के साथ रह भी चुके हैं। तो उनके घर पर एक जो लकड़ी है, ये जो काठी है वो बनाने का काम करते थे। और जो मैंने जैसे बताया कि वो जो 2 निशान थे उसमें से एक हरे रंग का है। हरे रंग का जो निशान है वो वहाँ पर रासने जी का है। वो इसलिए है कि वो रासने जी को साक्षात्कार हुआ था कि बाबा ने उनको साक्षात्कार दिया था, उनको संतति प्राप्त नहीं होती थी, लेकिन बाबा को उन्होंने भजने के बाद उनको संतति प्राप्त हो गई और उसके बाद में बाबा की परमिशन लेकर उन्होंने वहाँ पर वो निशान लगाना शुरू किया है। और दूसरा जो है वो भी उस वैसा ही निशान है, लेकिन वो बाबा के जब बाबा थे तब से वो निशान लगाया जाता है। ऐसे इस प्रकार से 2 निशान वहाँ पर लगाया जाता है, एक रहे है रासने जी का और दूसरा है निमोनकर जी का। ऐसे 2 निशान वहाँ पर है। लेकिन मैं आपको बताने चाहूँगा कि आज भी वही परंपरा बरकरार है। आप देख सकते हैं कि द्वारकामई के ऊपर वो दोनों निशान बदलने का काम अभी चल रहा है। वो रामनवमी के दिन ही होता है, जब सूर्यास्त होने को लगता है तब उस वक्त यहाँ पर ये दोनों निशान निकाल के नया निशान लगाने का काम यहाँ पर होता है। लेकिन अभी के ज़माने में जब बाबा थे तब उसके बाद में वो जो दोनों जो मैंने बताया जो बड़ी बड़ी जो लकड़ियाँ रहती है उसको मराठी में काठी बोलते हैं, वो रखने का जो जिनके घर में मान है या वहाँ पर उसकी जो पूजा होती है वो निशानों की, वो मेरे मित्र भी है और साईं बाबा से जुड़े हुए भी है। उनके मतलब जो कोंडाजी सुतार जो उनके 3 लड़के हैं, 5 लड़के थे उनके अक्सर, तो उनमें से जुड़े हुए जो है वो है यहाँ पर मेरे दोस्त है यहाँ पर राम जी भालेराव। इनके द्वारा वहाँ पर उसकी वो जो है वो काठियों को सजाया जाता है। मंदिर के पुजारी आते हैं, उनके घर पे लेके जाते हैं। वो काठियाँ भी उनके घर पे ही रहती है। वो निशान वहाँ पर लगाया जाता है, उनके घर पे उसकी पूजा होती है और उसके बाद में पूरे गांव में उनका जुलूस निकलता है। मंदिर से होकर मंदिर में पूजा कर कर उसको फिर से अच्छी ताम झाम में मतलब ऐसे जुलूस निकाल कर उसको उस लकड़ियों को उस काठियों को नचा कर वहाँ पर फिर ये जो निशान है वो ऊपर लगाया जाता है। इस कोरोना के महामारी के कारण फिलहाल ये सब बंद हो चुका है, बट आज भी साईं बाबा संस्थान ने वो जो परंपरा है वो बरकरार रखी है और इस दोनों को निशानों को यहाँ पर लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। ऐसी इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो साईं भक्तों तक पहुँचनी चाहिए। कई बार भक्त पूछते हैं कि ये 2 निशान क्या है, किस लिए ये झंडे लगाए जाते थे, इसलिए हमने ये आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने जो हमें बुद्धि दी है, शक्ति दी है, उसके द्वारा मैंने आपको प्रयास किया है। शायद इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो आप मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन बाबा की इच्छा है इसलिए हम लोगों ने आज रामनवमी के दिन यहाँ पर सभी साईं भक्तों तक ये पहुँचना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर हमने आपसे रूबरू किया है।
ये राम भालेराव जो है उनके पास ये मान है जिसे मानकरी शिरडी में कहा जाता है। तो आज उनको भी दुख है कि इस बात का कि वो उस काठी को ताम झाम से नहीं नचा सकते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी से हमें सुरक्षित रहना है, कोरोना से हमें बचना है। इसलिए आज भी इस कोरोना के महामारी में उन्होंने भी वो एक्सेप्ट किया और साई बाबा संस्थान के द्वारा इसकी पूजा करके यहाँ पर ये दोनों निशान यहाँ पर लगाने का काम अभी चल रहा है। ओम साई राम, थैंक यू। ओम साईराम। आपल्याला सर्वांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व जनतेला निमोणकर देशपांडे परिवाराच्या वतीने हार्दिक रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज श्री रामनवमी उत्सवाचा शिर्डीतील आजचा दुसरा दिवस आहे। कालपासून उत्सव सुरू झाला। कालचा पहिला दिवस होता, आजचा मेन मुख्य दिवस श्रीराम जन्माचा हा असा आहे। आणि दुपारी रामजन्म झाला, रामाचे कीर्तन झालं, पाळणा झाला। साईबाबांच्या समाधीवरती दरवर्षी निमोणकर आणि रासने कुटुंबियांच्याकडून येणारं जे निशाण आहे, जे द्वारकामाईवर लावलं जातं, त्याचं दुपारी संस्थांच्या वतीने समाधीवर टाकून पूजन झालं। आणि आता संध्याकाळच्या वेळेला दुपारी 4:30 नंतर त्याची विधिवत काठ्यांची पूजा करून, निशाणाची पुन्हा पूजा करून द्वारकामाईवरती ते लावण्यात आलं। गेल्या वर्षी कोरोनाच्या प्रकोपामुळे यात्रा बंद होती, उत्सव बंद होता आणि सर्वच बंद होते, मंदिरं बंद होते, कोणी जाऊ शकत नव्हतं। मंदिरात आतमध्ये उत्सव वगैरे सगळं आहे त्या पद्धतीने संस्थांनी गेल्या वर्षी छान उत्सव केला, त्याबद्दल संस्थांचे पण धन्यवाद। आणि लॉकडाऊन असल्यामुळं दरवर्षी रासने आणि निमोणकर आम्ही सर्व बंधू जे जे नानासाहेबांचे वंशज आहेत ते आणि दामोअण्णा कासार रासने यांचे जे वंशज आहेत असे मिळून आम्ही आतमध्ये 12 वाजता समाधीवर निशाण टाकून पूजा करीत असतो। परंतु गेल्या वर्षी कोरोनाच्या या महामारीमुळं गर्दी होऊ नये या नियमानुसार सगळेच मंदिरं बंद असल्यामुळं गेल्याही वर्षी आम्ही संस्थांच्याकडे दोन्ही कुटुंबियांनी निशाण सुपूर्द केले आणि पुढील व्यवस्था, पूजन आणि ध्वजारोहण हे संस्थांच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने ते विधिवत पद्धतीने केलं। यावर्षी तसंच झालं। यावर्षी वाटत होतं आपण यावर्षी तरी सहभाग घेऊ, परंतु एप्रिलमध्येच कोरोनाने पुन्हा उद्रेक झाला कोरोनाचा आणि पुन्हा सर्व बंद झालं। अनेक लोक जर्जर झालेली आहेत। काय करावं, त्रस्त भावनेने एकीकडे आनंद आहे, एकीकडे दुःख आहे। परंतु मी आज संस्थांचे आभार मानण्यासाठी हा प्रपंच सगळा केलेला आहे। गेल्या वर्षी आपण जे सहकार्य केलं, आमची दोन्ही परिवाराची जी अखंड परंपरा जी आहे ती अबाधित राहण्यासाठी आपलं जे मोलाचं सहकार्य लाभलं, तसेच शिर्डीकर ग्रामस्थ मिरवणुकीच्या वेळेला ग्रामस्थांचा भरपूर सहभाग असतो आणि सर्वांच्याच वतीने मोठा उत्सव साजरा होतो। तसेच आमचे परममित्र माझी विश्वस्त श्री सचिनजी तांबे यांचं पण आम्हाला मोलाचं दरवर्षी सहकार्य असतं। त्याचप्रमाणे सर्वांचं सहकार्य असतं ग्रामस्थांचं आणि त्या निमित्तानं यावर्षी जी ध्वजा परंपरा अखंडित संस्थांनी चालू ठेवली त्याबद्दल मी आमच्या निमोणकर देशपांडे परिवाराच्या वतीने आणि रासने परिवाराच्या वतीने सर्वांना खूप खूप धन्यवाद देतो, शुभेच्छा देतो। बाबांची आपल्यावर अखंड कृपा राहो ही बाबांच्या चरणी मी प्रार्थना करतो। तसेच सर्व ग्रामस्थांना पण धन्यवाद, खूप खूप सहकार्य करता तुम्ही दरवर्षी। सर्व शिर्डीकर ग्रामस्थांचे पण आभार, सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद, आभार सर्वांचे मानतो। आणि सरकारने जे नियम आपल्याला दिलेला आहे, कोरोनाचा महाभयंकर महामारीचा काळ चाललेला आहे, फार भयावह परिस्थिती आहे। सर्व जनतेने आपल्या आपल्या घरी प्रत्येकाने आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावं, बाहेर जाताना मास्कचा वापर करावा, सॅनिटायझरचा वापर करावा, हात स्वच्छ धुवावे
या पद्धतीने आपण आपली प्रत्येक कुटुंबाने प्रत्येकाने काळजी घ्यावी आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं. त्याचबरोबर साईप्रभा टी व्हीच्या माध्यमातून हे जे आपल्याशी संभाषण करता आलं त्याबद्दल साईप्रभा टी व्हीचे सुद्धा आभार, धन्यवाद. ओम साईराम. मैं नंदकुमार देशपांडे, साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी, उनके और शिरडी के सभी ग्रामस्थों का और हमें हर साल सहकार्य करने वाले माजी ट्रस्टी सचिन तांबे जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ. आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे निमोनकर और रासने परिवार की जो अखंड चलती आ रही है निशान परंपरा आपके बिना, आपके सहयोग बिना पूरी नहीं होती. और आपने जो आज ये साल का 2021 का जो सहयोग दिया है, तो आप सभी को बाबा की कृपा दृष्टि आशीर्वाद मिलेगा. और हमें भी बहुत खुशी हुई कि आपने हमारी परंपरा अखंडित शुरू रखी. सभी जनता जनार्दन को मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सरकार की ओर से जो प्रोटोकॉल किया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, अपने अपने घर में सुरक्षित रहना और बाहर जाने के बाद मास्क का उपयोग करना, ये बहुत ज़रूरी है. और साई प्रभा टी वी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ. ओम साई राम. ओम साई राम. ओम साई राम. मैं नाना साहब निमोनकर देशपांडे परिवार की ओर से, जितने भी वंशज हैं उनकी सबकी ओर से, साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी, इन्होंने आज बहुत सहकार्य किया है. और ये आज उनके धन्यवाद भी मैं करना चाहता हूँ. जो परंपरा चलती आ रही है 1911 से, साई बाबा के रामनवमी उत्सव में 1911 से नाना साहब निमोनकर थे, साई बाबा भी थे. तब से बाबा ने बोला था कि मेरी द्वारका माई के ऊपर ध्वज लगाना है. वैसे ही दामोदर नकासर को बोला था. दोनों परिवार की ओर से बड़ी धूमधाम से हर साल रामनवमी उत्सव में हम शामिल हो जाते हैं. हर साल ध्वजा पूजन 12 बजे राम जन्म होने के बाद श्री समाधि के ऊपर डालकर उसका भी पूजा होता है. और उसके बाद 4 बजे ध्वजा की बड़ी मेहरौनक, बड़ा जुलूस श्री क्षेत्र शिरडी बाबा की नगरी में होता है. उसके बाद ध्वजा दोनों भी निमोनकर और रासने की ध्वजा की काठियाँ, 2 काठियाँ रहती है, 2 काठियों को 2 ध्वज रहते हैं. वो दोनों भी द्वारका माई के पास आते हैं. और उसके बाद बाबा का रथोत्सव शुरू हो जाता है. पूरा शिरडी गांव में उसका परिक्रमा होने के बाद वही ध्वजा द्वारका माई में जाते हैं, बाबा के श्री चरणों को लगाते हैं. उसके बाद समाधि मंदिर में जाते हैं और बाबा के पवित्र समाधि को स्पर्श करती है. बाबा के मूर्ति के चरण को स्पर्श करती है. और उसके बाद वो काठी की लगाई हुई ध्वजा निकालकर द्वारका माई के ऊपर, वो ध्वजस्तंभ है तो वो ध्वजस्तंभ के ऊपर मान्यता पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक निमोनकर और रासने परिवार के सब हम लोग ध्वजा चढ़ाते हैं. ऐसा ये रामनवमी का उत्सव हर साल मनाते हैं. लेकिन 1920 साल जो गया वो भी कोरोनाग्रस्त गया. पिछले साल भी हम उसमें भाग नहीं ले सके. और ये साल भी ऐसे हुआ, 2021 भी रामनवमी में कोरोना का प्रकोप हो गया.
और महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार ने अपनी भारतीय जनता के लिए जो प्रोटोकॉल दिया है, सब मंदिर आज पूरे मंदिर बंद है। पंढरपूर के विठ्ठल मंदिर बंद है, देहू का तुकाराम मंदिर बंद है, ज्ञानेश्वर मंदिर बंद है आळंदी का, साई बाबा शिरडी का बाबा का भी मंदिर बंद है और पूरा उत्सव बंद है, बंद नहीं है। संस्थान की ओर से पुजारी, संस्थान के अधिकारी उत्सव बड़ी धूमधाम से अंदर मनाते हैं। हम भी संस्थान को जैसे प्रोटोकॉल है, हमने पिछले साल भी संस्थान को सहकार्य किया था और ये साल भी वही नियम से खाली ध्वजा उनको सुपुर्द किया और बाकी का काम संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी, पुजारी सबने किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और साई बाबा संस्थान शिरडी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप कार्यकारी अधिकारी, मंदिर विभाग प्रमुख, सब पुजारी वर्ग, सब कर्मचारी वर्ग और उनके साथ हमारे प्यारे शिरडी के ग्रामस्थ भी, उनका भी बड़ा सहयोग ये उत्सव में रहता है। उनको दोनों शिरडी ग्रामस्थों को भी और साई बाबा संस्थान शिरडी ट्रस्ट, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारी ये परंपरा आपने अखंड चालू रखी, हमें भी सहकार्य किया और हम इसमें खुश हैं।